लाइव शूटिंग में आपको दिखा रहा हूँ। जो लोग गुजरात मॉडल को एक सार्थक मॉडल मानते हैं, जो लोग दिल्ली के अंदर गुजरात मॉडल की कस्में खाते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी और आरएसएस का वो बयान करते हैं। आप देख लीजिएगा कि मेरे हाथ से, मैं दिल्ली से आया हूँ, इनसे अच्छा कपड़ा मैंने पहन रखा है, इनसे अच्छा मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद मेरे हाथ से पानी पीने को तैयार नहीं। पानी पी लीजिए ना, और आपकी जाति से हो? पानी नहीं पी गया। अरे मत पानी नहीं पी गया। अपने बारे में बताओ। पानी हम नहीं पी गया। अरे मत पियो, अपने बारे में बताओ। क्या नाम है? जयदीप सरनेम हूँ। अटक बाम्बुआ। तू केम पानी नहीं पी? हमें मरेला ठोर क्या होता है? बाम्बुआ क्या होता है? वो जो सर नहीं, जाति कौन सा होता है? जाति फरवार मालधारी। ये जो केटल वाले रहते हैं ना, केटल चराते हैं, ये जो चरवाए। हाँ, तो वो बोलते हैं कि आप लोग ज्यादा होते हैं चरवाए। हाँ, चरवाए यूपी में अच्छा। हम लोग मांस मटन खाते हैं, इसके लिए हमको ये टच नहीं करते, हमारा हाथ से पानी नहीं पीता है, हमारा खाना नहीं खाते। लड़के लोग ये तो फॉरवर्ड है, वो तो सब हमसे बात करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, बाकी पकड़ने से कि पूरा पानी डालना पड़ता है। अच्छा, हाँ, पूछिए इसको। हाँ, अच्छा, ये सिखाता पानी डालने का नहीं है, नहीं पीने का नहीं पीने कोई बात नहीं। जब अरे मतलब इस पीने से होता क्या है हमको बताइए। तो मेरा को भी नहीं पता, सब हमको घर से पता नहीं, मना करते हैं, हमको घर से मना करते हैं ना यार। नहीं पिए कोई बात, लेकिन होता क्या है हमें ये तो पता चले। मेरे को भी नहीं पता। पकड़ना है इसको, अपने तुम पकड़ो, तुम्हारे हाथ से हम पियेंगे। ये सब मेरे को नहीं मालूम। मेरे को हम जी ये मना कर दिया घर से। ये महिलाएं आपके घर पे चाय नहीं पीती है? नहीं पीती है। अपना परिचय दीजिए पहले। वो मैं विजय कुमार की वाइफ हूँ और ये बंगले की मालकिन हूँ। और ये हमारे यहाँ काम करते हैं ना ये लोग। मैंने कल बोला था कि आप चाय पी लीजिए, तो नहीं, हम लोग नहीं पीते हैं। हमारे वो छूत अछूत रखते हैं, चाय पानी नहीं पीते, घर पे कोई आते नहीं है, एक दूसरे को कोई बुलाते नहीं है, आसपास में कोई बैठते नहीं है। जी, मतलब कभी पूछने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं नहीं, वो हमारे ससुर जी है, वो नहीं जाते, इसलिए हम नहीं जाते। हमारे माता पिता ने मना किया है तो वो हम लोग नहीं जाते। ये पंचशील फार्म हाउस है। पिछली बार हमने गुजरात से एक वीडियो आपको दिखाई थी जो बहुत वायरल किया आपने, और आपने बहुत उसको सराहा कि समता आवाज़ टीवी पर ये वीडियो इस तरह की आई है। अब सोचिए, इतना बड़ा आदमी को इतना परेशान किया, तो हमारे छोटे गांव है, वहाँ आज परिस्थिति क्या होगी? जो नाई होता है वो हमारा बाल नहीं काटता हमारे गांव में, हमारे पूरा गुजरात। जो नाई एक गांव का अनुसूचित जाति का आदमी बाजूमा गांव में जाके बाल कटाता है, क्योंकि बाजू वाला वो नाई को मालूम नहीं है कि अछूत है, वो काट देता है। वो गांव का आदमी हमारा गांव में बाल कटाता है, अनुसूचित जाति का काट तो देता है, लेकिन देखने से नफरत होती है। तो अभी परिस्थिति हमारे उधर के समता टीवी वाले भी आए हैं, उसने भी देखा यहाँ इतनी अनटचबिलिटी है कि आदमी को पानी देने का है तो ऊपर से देते हैं, और उसका जो पानी का टैंक रहता है उसका बैल पानी पीता है, गाय पानी पीता है, उसमें भी हमको पानी भरने का मना है। आज की तारीख में मैं समता टीवी को लेके जाऊँगा और एक गाँव में घुमाऊँगा। अनुसूचित जाति के बाल नाई नहीं काटता है। और मंच पर जिनकी आपने आवाज़ सुनी थी वो मेरे साथ हैं विजय भाई राठौर साहब। विजय भाई, लोगों ने उसमें कहा कि झूठ बोलता है, गुजरात में ऐसा नहीं है। नहीं, गुजरात में जितना खराब पोजीशन है उतना लगभग कहीं भारत में नहीं है जी। अभी यहाँ हमारे यहाँ अनटचबिलिटी इतने है, ये हमारे शेड्यूल कास्ट के लेबर है, ये लेडीज लोग। अच्छा, दिखाओ तो। ये जो शेड्यूल कास्ट के लेबर है हमारे 1 2 3 4, ये जो है हमारे ओबीसी के लेबर है, कोली भाई, जिसको कोली भाई बोलते हैं। गुजरात में कोली शेड्यूल कास्ट में बहुत है। नहीं, कोली जो है वो ओबीसी में आते हैं। अच्छा। और हम और दोनों भाई है। ठीक है। ये जो है पानी देता है, ये नहीं पीता है। ठीक है। हम इसको पानी देते तो हमारा पानी नहीं पीते, क्योंकि वो ये इतना बिलीव करते हैं, उसका भगवान जो है अलग टाइप का है। अच्छा। तो हम इतना अच्छे से रखते हैं लोग को, हम इतना सुंदर है, हमारा पानी नहीं, फिर भी वो ये लोग का मजबूरी है, इसका दिमाग में जहर रह दिया है क्या। ये लोग का अंदर देखो अंधश्रद्धा है जो नहीं होना चाहिए। ये सब एक है। ये जो देखो आप इसको, अगर मैं अभी ये मेरा अभी टीवी में आएगा तो ये लोग को सब क्या वो कर देगा, बिल्कुल रिग्रेट कर देगा कि तुमको यहाँ काम नहीं मिलेगा। अच्छा। आप लोग को ऐसा है, नाई बाल नहीं काट देते हैं।
हमको तो कोई नहीं, ये हमारा माँ है, बहन है जी। लेकिन इसका दिमाग में जो जहर रेड़ा है आज तक मनुवादी ने जो भी है, हम यहाँ बाजू में जाएगा हमारा, देखो वहाँ से टिफिन पड़ा है तो बॉक्स को भी नहीं टच करते, क्योंकि हमारे हम एक ही है जी। ये लोग को हम इतना नीचा नहीं मानते, हम कोई ऊंचा नहीं है। हमारा उसका खाने में भोजन में, मेरे यह लोई जो है वो लाल है, उसका भी लाल है, बिल्कुल। वो खाता है वो हम खाते। मैं क्या बोलता हूँ कि नहीं होना चाहिए, ये लोग का पास रोजी रोटी नहीं है, खेत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर उसका खुद का होता तो ये करता इतना मजूरी, ये तो और भी ज़्यादा कुछ, हैं? फिर जीने भी नहीं देता। जीने भी नहीं देना। ये लोग का अगर 5 बीघा ज़मीन होता, इसके एक ज़मीन होता, अगर उसका खुद का बिजनेस होता छोटा मोटा, तो ये जो मजबूरी है, ये लोग का मजबूरी देखते हैं आप, इसका पोजीशन देखते हैं आप। हाँ, अभी जो नाई है वो बाल नहीं काटते, क्या नहीं काटते? अभी नहीं काटते। वो लड़के लोग 40 लड़के लोग स्टूडेंट है, मैं उसको पढ़ाने के लिए गया तो टीचर बोला कि इतनी बदबू आ रहा है उसका शरीर से, अच्छा। तो वो बोला बाल काटो। मैं बोला ये बाल काटो, तो बोला नहीं काटते। तो बाल जो है नहीं काटने का, वो बाजू का गांव में जाते हैं जी। जामचौतुर जाके उसका पिताजी लेके जाता है, तो उसका खर्चा कितना, 500 रुपये उसका पिताजी का हाजिरी, कितना 500 रुपीज़ उसका हाजिरी, आना जाना पेट्रोल खर्च गिनेगा तो 2000 रुपये में उसका बाल कटेगा जी। और इधर जो जितने भी हमारे दुकान है शॉप से, उसमें आप लगाइए तो कोई आपको चाय नहीं देगा, आपको अंदर बैठने नहीं देगा। आप जाइए, मैं अभी दूसरा एक इंटरव्यू लेता हूँ, 40 लड़के हैं इतने बड़े बड़े, उसका दाढ़ी बाल देखिए। और जितने भी यहाँ स्कूल है, उस स्कूल में जो बच्चे लोग हैं उसको अनटचबिलिटी रखते हैं। आप अभी हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसको ABCD नहीं आता है, 1 से 100 नहीं आता है, वो लड़के लोग पढ़ने के लिए टीचर ना बोला कि इतना गंदे लड़कों को हम नहीं पढ़ाएंगे, इसका बाल देखो बड़े बड़े हो गया है जी। तो वहाँ तो से उसमें तो बच्चे का कोई गलती नहीं है। बच्चे का कोई गलती नहीं है। बच्चे को बोला बाल कटाओ तो टीचर बोलता है बाल कटा के कल स्कूल में आने का, तो बच्चे लोग जाते हैं तो नाई का दुकान में बोला तुम्हारा बाल हम नहीं काट। मैं बोला अंकल बोला विजय भाई ने कि आप बाल कटवा के आइए, तो वो बोलता है हम अंदर जाएंगे भी नहीं। बताइए भाई अभी मैं 40 लड़के जो स्टूडेंट उसको बहुत पंचशील विहार है ना वहाँ खड़ा करो, और जितने दूसरे लड़के हैं, और अगर आपको रोजी रोटी नहीं देगा तो मैं रोजी रोटी उपलब्ध करूँगा, दुकान मावा पानी ठंडा पानी दूध सब कुछ मैं प्रोवाइड करेगा। भाई अपने पास बड़ा जगह है। आपको अगर यहाँ से कोई भी तर छोड़ेगा, आप किसी को भी कह हम हाजिरी नहीं देंगे, काम पे नहीं देंगे, काम हमको नहीं चाहिए तुम्हारा काम। हाँ चलिए, ये तो विजय भाई ने आरोप लगाए। अब इन आरोपों के ऊपर इन लोगों का क्या कहना है? रुकिए, अरे रुकिए भाई, रुकिए। अपना नाम बताइए पहले। रमाबेन। रमाबेन, किस जाति से हो आप? અમે દલિત शेड्यूल कास्ट, एससी कैटेगरी से ना? તો અમારા છોકરાઓને બાલ ન કાપી દે તો અમારા છોકરા એના બાપુજી મજૂરીમાં જતા હોય તોય ઘરે રહીને પછી જવું પડે ને બાલ કપાવવા। જામજોધપુર 500-600 રૂપિયા એની હાજરી હોય, તો છોકરાઓને એ લઈને જવું તો કાંઈ એમને તો ન જવાય, 500 રૂપિયા એ જ હોય, તો પછી ક્યાં જાય છોકરા અમારા? चलिए, बहन ने एक बहुत अच्छी बात कही। अब आप बताइए, वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है? हाँ, हाँ, आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, होता है ऐसा? तो कभी आपने इसका विरोध नहीं किया? ना, इधर आओ बेटा। क्या नाम है आपका? बिंदिया। बिंदिया, पढ़ते हो तुम? नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते हो? मजदूरी कौन करेगा, घर कौन चलाएगा? पहले पढ़ते थे? हाँ पहले पढ़ते। कौन सी क्लास में? 8 में। 8वीं तक पढ़ी है, फिर छोड़ा क्यों? પછી ઉઠી ગઈ। ઘરમાં હું એક જ છું ને પછી ઘરનું કામ ને બધું મારે જ કરવાનું હોય, એટલે મારી મમ્મી નથી એટલે હું ઉઠી ગઈ। दरअसल महिला लेबर और चाइल्ड लेबर के ऊपर जो हमारी सरकारें हैं, जिस तरह की वो दावे करती हैं, गुजरात मॉडल जो पूरे विश्व के अंदर फेमस है, उसको लेकर पूरे देश के अंदर जो बातें चल रही हैं, जो संगठन है, जो मानवतावादी संगठन है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? गुजरात मॉडल का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गुजरात मॉडल को देखा है। ये छोटी सी बच्ची कितने 8वीं क्लास पढ़ी है लड़की, और इसको अपने परिवार को चलाने के लिए अपने कितने भाई बहनों? 2 भाइयों। 2 भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, उन सब के खर्चे के लिए मम्मी नहीं है, उनके भरण पोषण के लिए इसको स्कूल छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। और क्या क्या परेशानी है? हमने सुना कि आप लोगों को दूध भी नहीं देता है कोई? ना ही न देता गांव में दूध नहीं देता कोई? भैंस वाला क्या कहता है? एम के मफड़ा इस्तेमाल फेंक देंगे, आपको नहीं देंगे। और क्या होता है गांव में? पानी ना
ના એમ ના ફરવા દે વાઈટ કે રેડ है अच्छा, दूर से डाल के देता है। दोस्ती इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर को उनका जो पियोन था दूर से फेंक कर वो देता था, उसी तरीके से इनको पानी भी दूर से फेंक कर मिलता है। चलिए, ये तो एससी कैटेगरी की समस्या थी। अब मैं लेकर चल रहा हूँ कोली समाज, जो गुजरात के अंदर जो कम्युनिटी है ओबीसी की। अब इनसे बात कर रहे हैं। एससी कैटेगरी के खेतों में काम करने में इनको कोई आपत्ति नहीं है। आप देखिए, ये जो खेत है ये विजय भाई राठौर का खेत है। यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन विजय भाई राठौर जब इनको कभी दोपहर में खाना देने की कोशिश करते हैं या दोपहर में इनको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं तो लोग नहीं पीते। आइए जानते हैं इनसे, क्यों आखिर इतना भेदभाव क्यों है। कौन बात करेगा? खड़े होइए। छोड़ दीजिए, अरे छोड़िए, अरे छोड़िए भाई, छोड़िए। बात मीडिया के सामने तक करने को तैयार नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करके। हम समझ भाई, खड़े हो जाइए, अरे खड़े हो जाइए, कोई बात, हंसो मत भाई, टीवी पे आओगे आप लोग, खड़े हो जाओ। विजय भाई के खेत में आप लोग काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। कोई परेशानी नहीं है? नहीं। विजय भाई ये कहते हैं कि हम लोग इनको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, आप लोग नहीं पीते उनके हाथ का, क्या दिक्कत है? हमारी माता जी ना पढ़ते हैं। माता इधर आओ सब। मतलब माता जी मना करती है? क्या कहती है वो? हम पढ़ाते हैं। तो माता जी ये नहीं कहती कि उनके खेत में काम क्यों करते हो? वो नहीं कहती, खेती तो करनी पड़ती, खाना कैसे खाएंगे? मतलब इनकम चाहिए, घर परिवार पालना है, लेकिन उनके हाथ का खाना नहीं खाना है। नहीं। क्यों? पूछा कभी? हमारे मन न माने। मन न माने? हिंदी आता है सबको? नहीं। थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है? किसी को नहीं आता। थोड़ा थोड़ा तो आता है। चलो सब लोग इधर आ जाओ, एक बार 5 मिनट के लिए छोड़ दो, आ जाओ, आइए सब इधर आइए, इधर आइए। कोली जाति के लोग हैं जिनको गुजरात के अंदर ओबीसी जाति में आते हैं, और इन सबका कहना है कि अपने परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए ये एससी कैटेगरी के खेत में तो काम कर सकते हैं, लेकिन एससी कैटेगरी के घर का पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे। मैं इनको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो। ये बिटिया है, कितनी बड़ी है? क्या नाम है आपका? काजल। पढ़ते हो? पढ़ते थे? कौन सी क्लास में? 10 नंबर। पास किया? छोड़ दिया। देखिए, ये स्थिति है कि 10वीं क्लास पास करके छोड़ दिया। अब मैं इनको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी हमारे दर्शकों ने कई बार पहले सुनी है। काजल का शादी होता है, उसका सुन लीजिए, कोई बात नहीं। काजल का शादी होता है, काजल अपने ससुराल जाता है और इसका सास बोलता है चलो आपको मंदिर घुमा के लाते हैं। काजल पढ़ा लिखा है ना, आप पढ़ा लिखा नहीं है, आप भी पढ़ा लिखा है, इधर आ जाओ। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, उससे आपको समझने में मौका मिलेगा। आप लोग इधर आ जाओ। काजल का शादी होता है, काजल का सास बोलता है चलो तुमको मंदिर घुमा के लाते हैं। अब काजल अपनी सास के साथ, क्योंकि पढ़ा लिखा है तो इसको सवाल पूछना आता है। अब ये मंदिर के बाहर जाते हैं, मंदिर के बाहर बहुत बड़ा शेर दिखता है। अब काजल का सास बोलता है ओ शेर का पैर छू, ये गुस्सा हो जाएगा। काजल सोचा सास बोल रही है तो शेर का पैर छू लेते हैं। सासू बोले से तो सीनो पगे लागे लिया, छू लिया। हो गई तो छीवता सी। अब अंदर गाय खड़ा है बछड़े के साथ, पत्थर का बना हुआ। सास बोलती है गाय का पैर छुओ। काजल का दिमाग ठनकता है कि बाहर शेर था, गुस्से वाला था, शायद खा जाता। काजल पैर नहीं छूता है गाय का और अंदर मंदिर में चला जाता है। अंदर मंदिर में इतनी बड़ी मूर्ति शेरों वाली माता की होती है। माता बोलती है माता का पैर छू, आशीर्वाद ले लो। काजल फिर भी पैर नहीं छूती है। काजल पैर नहीं छूता है, कहता नहीं मैं तो नहीं छूँगा। क्यों? काजल की माँ सोचता है कि यार ये हमारे बच्चा को, ये लड़का बेवकूफ़ पल्ले पड़ गया, शेर से नहीं डरता, गाय का पैर नहीं छूता है, माता की मूर्ति है उसका पैर नहीं छूता है। तो काजल का जवाब माने क्या होता है? काजल बोला मेरी माँ तू मेरे लिए देवता है। जो पत्थर का शेर हमको खा नहीं सकता, पत्थर का गाय हमको दूध देने को नहीं सकता, तो क्या पत्थर की जो माता है हमको आशीर्वाद देगी? आशीर्वाद कौन देगा? जो सास है, जो माँ है। ये उसका पैर छूती है, सास बड़ी खुश होती है। अब कहती है कि हाँ बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी बहू हमारे परिवार में आई है। तो अब बताओ, पत्थर का
गाय, पत्थर का देवी देवता, पत्थर का मूर्ति कभी दे सकता है कुछ? बरोबर बरोबर बोला। हाँ बरोबर। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई? जाति जानते हो? जाति कुत्ता देखा है? कुत्ता, भेड़िया देखा है? लोमड़ी देखा है? शेर देखा है? ये होता है जाति, जानवर के अंदर जाति। वो कुत्ता है, वो गाय है, लेकिन तुम तो सब मानस है। इधर सब मानस है, 2 आँख 2 नाक 2 कान 2 पैर। यहाँ जाति कहाँ से आई बताओ? यहाँ जाति कहाँ से आई? पानी मंगवाइए, पानी मंगवाइए। पानी पानी बोतल लिया। पानी काजल से ना काजल, ये काजल ने जो उसका स्टडी छोड़ दिया जी 10th तक, बराबर है ना। अब 10 के बाद उसने वो ले लिया, विड्रॉ कर दिया जी। कि हमको आगे पढ़ाई नहीं करने का। मैं गुजराती में बोलूँ समझी सके। હવે એને સ્કૂલ છોડી દીધી, 10મા માં નપાસ થઈ, તો 10મા માં નપાસ કેમ થઈ ગયું? ભણી નથી શકી, તૈયારી ન કરી શકી, ઇંગ્લિશ આવડતું હતું, ગણિત આવડતું હતું, સાયન્સ આવડતું હતું, આગે ભણી ન શકી એટલે તે ડ્રોપ લઈ લીધો ને કે ભાઈ મારે આગળ ભણવું નથી, મારે મારું ઘર ચલાવવું છે, બરાબર? તો તું એટલી માટે ભણવા માટે તારી પાસે એટલું સક્ષમ નહોતું, શું ઘરે રોજીરોટી માટે પપ્પા કમાઈ નહોતા શકતા, તારી ફી ન ભરી શકી, તું બહાર પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં જાય તો તું અત્યારે ગ્રેજ્યુએટ થઈ શકતી હતી, એક ટીચર બની શકતી હતી, બરાબર? તો તારે અત્યારે ભણવાનું છોડીને 10 ભણ્યા પછી જે મજૂરી કરવી પડે છે, બરાબર છે? આને બંને બહેનોને, બરાબર, ત્રણ બેન છે, કેટલી? अगर उसने स्कूल छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? कि आगे स्टडी नहीं कर पाया, फीस का पैसा नहीं था, कॉलेज जाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जामजोतपुर जाना पड़ता है, जामनगर जाना पड़ता है, जूनागढ़ जाना पड़ता है, या तो पोरबंदर जाना पड़ता है। तो उसके लिए फीस, स्कूल का फीस, घर चलाने का, पिताजी को भाई को सबको पीछे भाई होगा वो पढ़ता होगा, है ना? तो उसको पढ़ाने के लिए इसका बलिदान दे दिया इसने। क्या बोलते हैं कि भैया पढ़ेगा और हम लोग खेत मच करके पढ़ाएंगे। इतना छोटी सी उम्र में अपने आपका जो लाइफ है, पीछे का छोड़ो। आपका जो लाइफ है ना पूरा, आपका लाइफ पूरा एक पशु जैसा हो गया। क्या हो गया? जब जानवर होते हैं ना उसमें जाति होता है, हमारा में कोई जाति नहीं होता है। एक मनुष्य होता है, उसमें 2 आँख 2 हाथ 2 पैर होता है। हम जैसे आप ऐसे हमको रात को खाया होगा तो हमारा लहू भी लाल है, बराबर? तो उसमें कोई भगवान नहीं आता है। आपको दिमाग के अंदर इतना भर दिया है कि माताजी ठीक करेगा, माताजी कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा माताजी। अगर माता को करना होता तो आज तुम यहाँ मूंगफली थोड़ी बीन रहे होते। कितना अभी दिल्ली में लड़की लोग जो NID में पढ़ती है, इतने सब स्कूल में, बराबर? तो आप अभी कहाँ होते? पायलट है, लड़की लोग प्लेन चलाता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। हमारी बेटी को देखा? बिल्कुल। हमारा बेटी गाड़ी चलाता है, देखा? 2 बेटियाँ है हमारी यहाँ। क्यों? हमने उसके पीछे स्ट्रगल किया, हमने पूरा लाइफ ख़त्म कर दिया, बेटी लोग को पढ़ाया, बराबर? अब हमारे पास ये कुछ थे नहीं, हम मेहनत करके ही इधर आ गया है। अब आप बोलता है माताजी जो करेगा, माताजी कोई नहीं करेगा आपके लिए। आपका 3 बेटी है, अब इतना डिस्टर्ब है, बराबर? आप पूरा धूप है, कितना 40 टेम्परेचर यहाँ धूप में आप काम कर रहा है। आप आपका देख लीजिए, हमको तो अच्छा नहीं लगता ये सब देखने के लिए। हम पीछे पीछे घूमते हैं, मालूम है? हम आपको रोजी रोटी प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे गांव के अंदर हम लोग छोटा उद्योग डालेंगे, हर एक घर में कम से कम जो आज वो हमारा वो जो गंदा उठाता है, गोपाल मेला उठाता है, नहीं उसको क्या बोलते हैं अपना ये वाल्मीकि। तो वाल्मीकि आज मेरे पंचशील में आया सुबह, मैं बोला इतना गंदा उठा के तू 4 आदमी 5 पूरा फैमिली ले जमा है, कचड़ा उठाता है, सब गंदा एकदम बेकार। हम रात को वहाँ खड़ा नहीं रह पाए। तो तुमको क्या मिलता है? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं मिलता गांव वाले से। फिर वो बछड़ा मर जाता है, उसको उठाने वाले के पूछा में, उसके लिए स्पेशल हाइड्रोलिक सिस्टम से उसे उठा के बाहर फेंकने का, उसका भी पैसा मिलता है। तो ये जो आपकी जानवर जैसी हालत बना के रखी है, ये जो ये पूरा देश के अंदर आप देख लीजिए, आपका जो लाइफ है पूरा जानवर जैसा है। हम भी जानवर ऐसा नहीं है। जानवर में कितनी जाति आती है मालूम है? कि भाई मनुष्य एक जानवर है, पढ़ा लिखा प्राणी है, बराबर है? तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि आप अगर आपका भविष्य चाहते हैं तो आपको सबको रोजी रोटी मिलेगा। आपको महीने का 6-6 हज़ार रुपया चाहिए एक लड़की का, कितना? आपको नौकरी मिल गया 6,000 18,000 हो गया महीने का, तो आपको वहाँ रोजी रोटी, हमारे जो गृह उद्योग होगा विकास दलित शक्ति विकास जो हमारा केंद्र है, उसमें आपको मिलेगा काम करने का, फर्स्ट क्लास फैन का नीचे, ये धूप में निकलना, खाना पीना सब। लेकिन आपको करना क्या है?
आपका दिमाग के जो वो कचड़े हैं ना, वो कचड़े निकालने के हैं। माता जी देता है, माता जी करता है, भाई कोई माता जी नहीं है, फुआ नहीं है, कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर होता तो मेरे को यहाँ से नहीं उठा लेता, इतना सब गंदा बोलता हूँ मैं तो भगवान के बारे में, हैं? बिल्कुल मेरा पैर नहीं तोड़ देता। तो मैं एक आपको मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, क्यों हम इसके पीछे पड़े हैं कितना दिन से, बराबर। आपका देखो, आपका सबको देख के हमको अच्छा लगता है, चमड़ी पूरा चल जाता है। इतना धूप में बेटी लोग काम करती है, 10 पढ़े लिखे ग्रेजुएट है ना। तो आज सुबह से वो जो मेरे उठाने के लिए जो आया वाल्मीकि, मैं बोला तुमको इतना कितना देता है? हमको कुछ नहीं देता है, इस गांव वाले पगार नहीं देते। बोला आज से मैं ये पूरा छोड़ दूंगा, गांव के अंदर एक झाड़ू नहीं मारेगा, एक गांव के अंदर एक झाड़ू नहीं मारेगा, मरा हुआ ढोर नहीं उठाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, बराबर। तो वो बोला हम कल से छोड़ देंगे, हमको खाली 100 रुपया मिलेगा एक दिन का। उसका लड़का ग्रेजुएट है, बोला आप मैं इसको कहीं भी रोजी रोटी दे दो, मैं ये सब छोड़ने के लिए रेडी हूँ। हम आपके पीछे ये सब क्यों कर रहा है ना? हमको कोई नेता नहीं बनने का, आपको बस ये आपका लाइफ जो है आप जो कर रहे हैं ना, वो बहुत बुरा, हमारा दिल से बहुत बुरा वो होता है, बराबर, दुख होता है। तो अभी समझ में आया? अब अभी वो पानी देगा, आप पानी पी लेंगे, मैं पानी दूंगा फिर भी पानी नहीं पीगा। आप मेरे को पानी देगा, हम पी लेंगे, चाय पी लेंगे, आपका घर पे खा लेंगे। चलिए आज आपके घर चलते वहीं पे खाना खाएंगे बैठ के। कौन अभी भाई पानी नो ग्लास ले आओ जी, हमारा देखो उसका ग्लास भी अलग आता है होटल से, पानी लाओ जी। अरे पियेंगे भाई, आज उनका दिमाग, आप वो हमको देगा नहीं, ले आज उनका दिमाग का पत्ती जल गया। मेरे को दे, हूँ पी लो, बराबर से हूँ पी लूँ छू ना। आमा कई वही माताजी बाताजी तो मने चढ़े डाडो बाडो, मैं ऊपर थी पी दूं ले। अरे भाई नया काम कीजिए, जो नया काम कीजिए, खुली भाई राजू पी ले। अरे माता जी को दीजिए। ओए हेलो ले राजू आगे ले तू पी ले जो, मैं पकड़ू से नीचे थी पकड़ू बोतल जो। अरे राजू आगे तो आ, आगे तो आ यार। ये नहीं माता जी आगे। अभी आप देखिए ये सामने लाइव, संतोष पीछे जाओ, पूरा ग्रुप दिखाओ। अभी आप देखिए ये लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि विजय भाई जो SC कैटेगरी से, माता जी नहीं है, कुछ नहीं, धूप दिया नहीं डाला, लाइव बिल्कुल सामने देखिए कि इनके हाथ से पानी लेबर नहीं पीने गांव के। तो गुजरात के अंदर कितना बड़ा जातिवाद होता होगा। विजय भाई ने इनके हाथ से पानी लिया और पी लिया। अब देखो और ये लोग विजय भाई के हाथ से पानी नहीं पानी कोई भी पी सकते हैं। इस पानी में क्या दिक्कत है बताइए? क्या दिक्कत है? देखो बाबू इधर आओ थोड़ा। आरओ का पानी है, आरओ का पानी है, जोड़ का भी नहीं है, आरओ का है। चलिए मैं कोशिश करूं। हाँ आप देख चलिए। मैं तो ये तो हमारे वाले हैं नहीं, मैं तो आपका वाला नहीं हूँ, है ना? चलिए वाले फिकर देखिए। अरे जब आप मना कर रहे हो तभी तो ना पियेंगे, शुरुआत तो करो, एक नई शुरुआत करो। अरे एक नई शुरुआत करो जीवन के जीने की, इसमें क्या दिक्कत है? आरओ का पानी है, खोलिए, ताली बजाओ, तालियां। आज पहली बार इस गांव के अंदर इतिहास लिखा जा रहा है कि जाति बंधन को तोड़कर हमारी माता जी जो है पानी पी रही हैं। आज के बाद रोज पानी पीने का है। एक घुट आप भी लीजिए। विजय भाई ने पिया ना, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है? आज विजय भाई राठौर के संरक्षक में, उनके अध्यक्षता में एक इतिहास लिखा जा रहा है। रजनी तुम तो पढ़ी लिखी हो, स्कूल जाती थी पानी पीने, स्कूल जाती थी तो वहाँ पर पता था कौन SC कौन नहीं। लो पी के देखो, तुम तो पढ़ी लिखी हो यार, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ माता चढ़ जाएगी, माता चढ़ जाएगी। लो अरे हाँ मतलब पानी का भी बिरादरी होता है क्या? हमारा वो जो विजय भाई आ गया, विजय भाई आ गया। हमारा वो जो वो धूप है ना, वो बीच में परछाया पड़ता है, उसको भी लेने के लिए तैयार नहीं। मतलब इस पानी का क्या जाती होता है? नहीं हम क्या माता चढ़ जाती है, क्या बात है? कभी चढ़ी तुमको माता? तो कैसे चढ़ती है?
અહીં અમાર માતા જોઈને જવાનું જોઈએ ને મારે भाई हमारे यहाँ माता जी रिया वहाँ रिया वो लोग તમારે માતાજી છે અમે સાચું કહી તમારે છે ને તમારામાં માંસ ને બધું ખાવાનું અમે હોય है ને ने मैं मारी जिंदगी में હું મટન નથી ખાતો માંસ નથી ખાતો રગવાડી ખાય ભરવાડ को कोरी खाय कोई खाय आते मुंह નહીં केम આ તમે વાત કરી ये છે, सब તમે खाने કયો वाली છો? चीज है मैं कितना साल से आप खाते हो पान मांस बच्चे? नहीं वो नहीं, खाने वो भी नहीं खाते। नहीं आप कभी छुआ भी नहीं है। मैंने कभी सुना नहीं है सुनो सुनो ये बोलता है आप मांस मत खाते लेकिन हम आपके वो नहीं करते तो मांस मटन हम थोड़ी नहीं खाते मैं खाता हूँ जो खाता ये मैं है- पोरबंदर से पापलेट लाता हूँ बराबर 1500 रुपये किलो तो ये यहाँ कितने आदमी खाते हैं खाने वाले जो है महंगा हो गया क्यों महंगा हो गया तो सब लोग खाने लगे खाते हम तो हैं तो- कितना 1000 साल कितना हमारे माँ बाप को खाने के लिए बाप दादे को देते नहीं थे मरा हुआ ढोर खाते थे क्यों वो कौन खाने नहीं देते थे हमको अगर खाना नहीं मिलता था तो हम मरा हुआ ढोर खाते थे बेल खाते थे कुछ भी खाते थे तो हम क्यों खाते थे हमारे पास खाना नहीं था हमें तुम्हारे जिंदा पास रहने तो के है? कुछ को खाना लो। पड़ता है હા ભાઈ રોટલી હે ખાવા अरे एक घुट पियो, एक नई संस्कृति का भाई। चलिए ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे हाथ से इन सबको पता है कि मैं अनुसूचित जाति से नहीं हूँ, उसके बावजूद मेरे हाथ से पानी नहीं पी रहे। पीजिए, अरे एक घुट पीकर देखिए भाई। अरे इससे क्या होगा? पानी है, अरे पानी से क्या दिक्कत है भाई? प्यासा मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा। कमाल हो गया भाई। અમારામાં તો પીએ બધાય पिए, અમારામાં तो पिए पीजिए पीजिए। अब देखिए आपका झूठा है, हम भी पी रहे। અમે પટેલ છે અમારામાં પીએ पटेल से क्या मतलब है? એટલે જ કહ્યું અમે आदमी हो ना। પી લે अरे पटेल हो तो क्या मतलब है? आदमी तो हो। એટલે पी ले ये लाइव टेलीकास्ट, लाइव शूटिंग में आपको दिखा रहा हूँ। जो लोग गुजरात मॉडल को एक सार्थक मॉडल मानते हैं, जो लोग दिल्ली के अंदर गुजरात मॉडल की कस्में खाते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी और आरएसएस का वो बयान करते हैं। आप देख लीजिएगा कि मेरे हाथ से, मैं दिल्ली से आया हूँ, इनसे अच्छा कपड़ा मैंने पहन रखा है, इनसे अच्छा मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद मेरे हाथ से पानी पीने को तैयार नहीं है। કોઈ ખાવ રે હોય पानी पी लीजिए। ના ભાઈ મારે और आप आपकी जाति से हो? પાણી નહીં પી ગયા બકરો લઈ આવી ફરવાને અરે મત કાટકોરામાંથી अरे બરાબર છે बताओ, પાણી अपने નહીં પી ગયા પગે अपने લાગી बारे में મૂકી बताओ। હું ચડાવતો ही પાણી हम नहीं पी गया अरे मत बरोबर पियो, अपने बारे में क्या बताओ। बताओ? क्या नाम તારું है? નામ હું જયદીપ 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 સરનેમ હું અટક બાંભવા હા બાંભવા બાંપવા તું કેમ પાણી નથી પીતો અમે મરેલા ઢોર ये क्या ખાઈએ होता એટલે है? बामू क्या होता है? वो जो सर नहीं, जाति कौन सा होता है? जाति भरवाड़ मालधारी ये ये जो केटल वाले रहते हैं ना केटल चराते हैं हाँ, ये हाँ। जो चरवाहे, बकरी चरवाहे, भैंस चरवाहे। चरवाहे हाँ तो वो बोलते हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश में यादव होते हैं चरवाहे। हाँ चरवाहे यूपी में वही है ज्यादा ना? है। अच्छा। हम लोग मांस मटन खाते हैं इसके लिए हमको ये टच नहीं करते हमारा हाथ से पानी नहीं पीता है हमारा खाना नहीं खाते लड़के लोग ये तो फॉरवर्ड है वो तो सब हमसे बात करते हैं ऐसे पकड़ते हैं बाकी पकड़ने से कि पूरा पानी डालना पड़ता है अच्छा। हाँ पूछिए भी? इसको हाँ अच्छा ये सिखाता पानी पानी डालने का नहीं है नहीं नहीं पीने का नहीं नहीं पीने नहीं पीने कोई बात नहीं। जब अरे मतलब इस पीने से होता क्या है हमको बताइए। ये तो मेरा को भी नहीं पता सब तू आऊ के मानी लेके मुंह मने हमको घर से पता नहीं हम मना करते हैं हमको घर से मना करते हैं नहीं ना यार पिए, नहीं पिए, कोई बात। लेकिन होता क्या है हमें ये तो पता ये तो चले। मेरे को भी नहीं तो पता पकड़ना है इसको, अपने तुम पकड़ो, तुम्हारे हाथ से हम पियेंगे। ये सब मेरे को नहीं मालूम आने मेरे पीवड़े को नहीं पण तू मनोज भाई मेरे को हम जी ये मना कर दिया घर से तो हम नहीं पीते ऐसा होता है बाकी मेरे को हमको कुछ हमारे मालूम मम्मी नहीं है। डैडी आज तक कभी मना नहीं किए। हमको मना करते फ्लाइट पे प्लेन में रख करते प्लेन में हमको आज तक कभी कोई हमारा मम्मी डैडी मना नहीं किए। रमेश भाई आप पीछे पानी जरा। जी सर आप पीछे पानी ले लो, बेझिझक पी लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिखाइए बताइए यार, सभी लोग भैया मुझे तो मान लो इसमें कुछ ऐसा वाला महसूस नहीं हुआ जी। ये लोग जो है वो आज विजय भाई एससी कम्युनिटी के है उसके खेत में काम करने के लिए आ रहे हैं उसको रोजी रोटी चाहिए उसको मतलब जो भी मिल रहा है पर्दे का जो मिल रहा है वो करने के लिए आ रहे हैं और ये विजय भाई के खेत का पानी नहीं पी रहे विजय भाई के हाथ से पानी नहीं पी रहे जबकि आप देख रहे हो कि विजय भाई का जो बंगला ये दिख रहा है आई थिंक मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ बट मैंने देखा कि पूरे अगल बगल में 100-150 किलोमीटर में ऐसा बंगला नहीं है। ऐसा बंगला किसी के फार्म में नहीं है यानी कि विजय भाई के यहाँ स्विमिंग पूल से लेके सब कुछ चीज़ है सब कुछ अवेलेबल है डॉक्टर बेटी हाँ 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 इसकी एक बेटी डॉक्टर है एक लड़का उसका इंजीनियर है वो खुद ठेकेदार है ठीक है ये 10वीं हाँ फेल और ये लड़की। 10वीं फल लड़की हाँ, ठीक ये बोलती है कि हमारी माता ने मना किया है उसकी माता ने मना किया तो ये लोग पानी नहीं पियेंगे जब ये लोग
कभी भी अगर कुछ बीमारी आ गई अस्पताल में जाते हैं, जब उसको कुछ खून की जरूरत पड़ गई तो डॉक्टर तो वही हाँ है, हाँ हाँ, वो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर के विजय भाई की कम्युनिटी का है, वो डॉक्टर है और वो डॉक्टर बोलेगा कि खून की जरूरत है, तो ये लोग जब खून चढ़ाते हैं तब वो तो नहीं पूछते कि ये खून किसका है, एससी का है या किसी का है। बैठो बैठो यार बैठो। हमको ये बताओ तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ गया, अस्पताल में खून चढ़ाना पड़ा, तो वहाँ पे जाके पूछोगे ये एससी का खून है, चमार का खून है, वाल्मीकि का खून है? कुछ नहीं पूछे। फिर अरे बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो। अरे नहीं भाई, बंद नहीं करना है, बातें करने आए हैं आपसे दिल्ली से भाई। चलिए खैर, जो लोग रमेश भाई की वीडियो के नीचे, रमेश भाई की वीडियो अभी 4 महीने पहले वायरल हुई थी कि हमारे गांव में जो नाई है जो खुद एससी कैटेगरी का है, वो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनका बाल नहीं काटता है। आज हमने लाइव यहाँ पर दिखाया है आप लोगों को कि कोहली समाज जो ओबीसी समाज में आते हैं वो अनुसूचित जाति के हाथ से पानी नहीं पीते हैं, जबकि उनके खेत का मालिक जिस खेत में वो नौकरी कर रहे हैं वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति का खेत है। और आप पीछे देखिए उस व्यक्ति का घर, अगर ये अपनी 7 पुश्ते भी लगा दे ना, अगर ये अपनी 7 पुश्ते भी लगा दे सारे मिलकर, तब भी एक ऐसा घर नहीं बना पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये ऐसे व्यक्ति का पानी नहीं पीना चाहेंगे जो कि अनुसूचित जाति से हो। अगर ये सारे लोग मिलकर भी इनकी 7 पुश्ते भी पैसे इकट्ठा कर लें तो ऐसा घर नहीं बना पाएंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे। वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अमित शाह और मोदी तक जरूर पहुंचा दें। आइए एक और साथी हमारे बीच में हैं। देवी पूजक आईवा, देवी पूजक जो है वो माता जी का बहुत बड़ा पूजा करते हैं। अच्छा, गुजरात में वो हमारे उधर यूपी में चंडाल बोलते हैं या वो बोलते पुजारी। पुजारी माता जी का वो नहीं है, सब देवी पूजक बोलते हैं। जब जितना भी माता जी का मंदिर है वो तो हमको बिल्कुल नहीं टच करेगा ऐसे। ये टच करना देता? हाँ। नहीं भाई साहब, नहाते हुए नाई हुई नाये कितना टाइम हुआ? नायो नहीं साहब, आ मजूर करिए खेती नु लिया पानी ये भी नहीं पिएंगे? पानी न मरे। देखिए हमारा पानी नहीं पिएगा, हमारा हाथ नहीं छुएगा। क्या वजह है? देवी पूजक से हमें काटकोला रही। नहीं, देवी मना करती है अनुसूचित जाति का पानी पीने को, विजय भाई का पानी पीने के लिए। हमें पानी ना पिए हम। अरे ना पिए, हम तो पूछना चाह रहे हैं। देवी पूजक वो अरे ठीक है, माता कहती है पानी मत पिए इनके हाथ का, ये बरोबर से कहाँ कहती है बताओ? तो हमें ना पिए। अरे ना पियो को पिलाना ही रहे, पूछ रहे क्यों नहीं पिएंगे ये बताओ बस। यही बात तो हमें हम जी वो साहब 500 रुपये पानी का पीने का नहीं, 500 छोड़ो, मतलब क्यों नहीं पिएगा ये तो बता दो। ये हमें करो तो हमें ना पिए ना, हमें भाषा में तुम्हारी भाषा में हम जी नहीं। पानी पियो में तो हम हाँ, पानी पीवा में हम जी। 1 मिनट पानी का लिए, पानी दीजिए। बोतल लाओ, पानी का बोतल। ना 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 ना, अरे मत पीना यार, लो इसको पकड़ के, हमको तो हम पिएंगे तुम्हारे हाथ का पानी। अरे पकड़ तो लो इसको, अरे पकड़ तो लो, ये हाथ में क्या है? अच्छा, अरे हाथ ही तो लो। अरे हमको तो हम पिएगा तुम्हारे हाथ का पानी। ये पानी ना पिए हमें। अरे ना पियो, इसको पकड़ के, हमको तो हम पिएगा। हमें नहीं पिए हमें। अरे हम पिएगा, हमें पी जाओ। अरे तुम अपने हाथ से दिला। सर जी जस्ट 1 मिनट, आप जो इनको जबरदस्ती बोल रहे हो, ठीक है, ये आप इतना बोलने के बावजूद ये इसीलिए इसको नहीं छू रहा है, ये अनुसूचित जाति का है, इनको पता है कि विजय भाई का खेत है वो अनुसूचित है और वो अनुसूचित जाति का है, इसीलिए वो नहीं कर रहा है। सर आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो नहीं छूगा। ये बोलते हैं कि हम देवी पूजक है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा, देवी पूजक कौन होता है? जस्ट 1 मिनट सर, मैं हमें जात से फोरंग की जात अच्छी। फोरंगी क्या होता है? परमार, वाकरी परमार, वाकरी परमार जानते हैं आप? इस देश में कितना जाति आप जानते हैं? ये ब्राह्मण तो आप नहीं है, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय तो आप नहीं है, नहीं, वैसे भी आप नहीं है, नहीं। बचा शूद्र। शूद्र पानी नहीं पीता, शूद्र के हाथ से। पण ये तुम्हारी बात में हम समझ तो नहीं तुम्हें। अरे तुम बोला तुम ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, सर इनका जवाब है, वैश्य नहीं है। सर इनका जवाब है मेरे पास जी। आपने जो अभी बोला कि भाई तू बनिया नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, फिर भी तू विजय भाई राठौर के घर का पानी नहीं पी सकता है। शूद्र तो है ना,
हाँ सुनिए सुनिए ना सर, जो आप बोल रहे हो वो बोला कि विजय भाई के घर का पानी नहीं पिएगा। अभी अभी आपने वो जो लड़की लोग है वो लड़कियाँ वो उनको बोला तो वो क्या बोला कि विजय भाई मछली ये सब मतलब नॉनवेज खाते हैं इसलिए हम उसका नहीं छूते, ताकि विजय भाई खाते नहीं। अब ये भाई साहब को जिसको पूछ रहे हैं उनको पूछो आप नॉनवेज खाते नहीं खाते? ये तो कच्चा खाते होंगे। हमें नहीं खाता है भाई। पका के मछली? मछली नहीं। अरे नहाए हुआ कितने दिन हो गया? मछली खाता है। मछली वैसा तो नहीं खाइए। देखिए ये लोग मछली खाते हैं, लेकिन अभी आपने जिसको बोला था वो नहीं वो पहले अभी जो बहन ने आपको बोला कि पानी पी लो तो वो बोला हम विजय भाई अछूत है उसका नहीं पानी पियेंगे। अगर वही बहन को ये भाई के घर का पानी देगा, ये मछली खाता है सब कुछ करता है, आप देख लीजिए इसका हाल देख लीजिए, मतलब ये कब से नए नहीं है ये नहावानो खेती में वेत ज ना आवे ने साहब। ठीक है, फिर भी इनके हाथ का वो पानी पिएगा जाकि विजय भाई है। विजय भाई ये सब लोग को मालूम है कि वो अनुसूचित जाति का है, इसीलिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे। ताकि आप भी देख रहे हो, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ये भाई साहब के पास विजय भाई को खड़ा रखिए और दोनों का कंपैरिजन कीजिए। बिल्कुल, अरे हमारा कर लो यार। हाँ बस वही मैं बता रहा हूँ। तो साथियों ये वो गुजरात मॉडल है जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी और तमाम वो नेता जो बार बार ये बयान देते हैं कि हम इस देश के अंदर संविधान बदलने के लिए आए हैं। अब आप देखिए कि इन लोगों को किस तरह से कई सदियों से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं लोग, सिर्फ जाति के नाम पर। मैंने पूछा ब्राह्मण है, बोला नहीं, क्षत्रिय है, बोला नहीं, वैश्य है, बोला नहीं। अब जब तुम जाति प्रथा को मानते हो, छुआछूत को मानते हो, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार ही तो वर्ण आते हैं ना। ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र। और शूद्र में भी इस तरह का शूद्र, और हमारे पढ़े लिखे जैसे शूद्र के हाथ से पानी पकड़ने को इसका फट रहा है। कहीं मैं इसके हाथ का पानी पकड़ लिया तो इसके पीछे से खून ना निकल जाए, इसका दिमाग ना फट जाए। देवी भक्त है, देवी भक्त। अरे भाई कौन सी देवी कहती है एक आदमी दूसरे आदमी के हाथ से पानी नहीं पी सकता? कौन से उसमें लिखा है धर्म ग्रंथ में? कौन सी माता ने कहा है? कौन से विष्णु ने कहा है? कौन से शंकर ने कहा है कि एक दूसरे के हाथ का पानी मत पियो? सुधर जाइए, अब तक तो चल गया, आने वाली नस्लें आपको गालियां देंगी, आपको घर में घुसने को नहीं देंगी। सर इनके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। जबकि आपने देखा, आप यहाँ आए, आपने ये पर्दाफाश किया, तब जाके आपको पता चला कि आज भी सब लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, किसी के साथ छुआछूत नहीं है, ये चीज़ नहीं है। वो जो है वो भी आपने खुद ने रियलाइज किया। तो सर एक बात मान लीजिए कि विजय भाई का लड़का यानी डिग्री इंजीनियर है, विजय भाई की लड़की डॉक्टर है, विजय भाई खुद इतना ठेकेदार है, इतना बड़ा बंगले का मालिक है। जब विजय भाई के साथ ऐसा हो सकता है तो सुन लीजिए एससी कम्युनिटी वाला जो आम आदमी जो है उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा वो आप देख सकते हैं सर। बिल्कुल। और देखिए एससी कैटेगरी के अंदर इस तरीके का भांग धतूरा नशा नहीं होता है। और ये लोग देखिए मट्टी खा रहे हैं, क्या कूड़ा खा रहे हैं। हमारा एससी कैटेगरी का कोई आदमी इस तरह का नशा नहीं करता है। ये इतना नशा करते हैं, उसके बावजूद 80 के डिग्री से चिढ़ते पानी नहीं पीता उसका। आइए चलिए और कुछ महिलाओं से देखते हैं। विजय भाई जैसा जो सक्षम व्यक्ति है उसके हाथ से पानी नहीं पीते हैं, तो आप कल्पना कीजिए, थोड़ा दूर हो जाइए और पूरा व्यूज लीजिए, पास से मत लीजिए, पूरा व्यूज लीजिए। आप सोच सकते हैं विजय भाई जैसे व्यक्ति से और मनोज अंतानी जैसे व्यक्ति के हाथ से जो महिलाएं जातिवाद के चलते पानी नहीं पी रही हैं, कल्पना कीजिए गुजरात के कस्बों में क्या हाल होता होगा अनुसूचित जाति के लोगों का। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को जहां तक हो सके मोदी साहब तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा, ताकि हम भी उनकी आंख खोल सकें कि तुम्हारे गुजरात मॉडल को हम पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू नहीं होने देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।